सुनी। मैं हम लोग से तो खेल लेते थे, बातें करते और अम्मी अंदर होती थी, तो आप जान के इग्नोर करते थे? ये आवाज नहीं आती थी? आवाज नहीं आती थी। और आप कहते हो कि मेरी आवाज सुन नहीं रही, ये आवाज सुन के नहीं आ रही। ये देखिए, ये एक मिस ये स्टोरी बनाई हर इंसान अगले इंसान के बारे में स्टोरी बनाता है। एग्जैक्टली, कि इन्होंने सोचा कि इससे मेरी आवाज नहीं सुनी, तो शी क्रिएटेड अ होल स्टोरी। बदतमीजी से मेरी आवाज नोशन भी आपने पीछे कर लिया, आपने खुद ही कर लिया। इस बच्ची ने ये सोचा, मतलब नेचुरली से सच बोले तो आवाज नहीं सुनी, लेकिन जब वालदा का रिएक्शन, मेरी वालदा मुझसे नफरत करती है, ये मुझे बेइज्जत करी, उसने एक अलग स्टोरी बनाई। नाउ दे बोथ आर इन द कम्युनिकेशन गैप, बट दे बोथ आर इन द सेम सिचुएशन बट हैव डिफरेंट स्टोरीज। अब आपको पता चला है कि उसको आवाज नहीं आ रही, है ना? अब आपको पता चला, इसने कभी आपसे आपकी नहीं करती बात। वही मैं कह रही हूँ, टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से बात करें। तुम क्यों नहीं आई? तो भी उसने कभी ये नहीं कहा। अब मुझे बताओ, ऐसे तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा हाइपरनेस का इशू है, कि तुम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो, तुम थक करके रिएक्ट करती हो। और आप मैडम, आपको लगता है ऐसा कि तुम भी रिएक्ट करती हो? अभी हमें ट्रोल करना बड़ा जरूरी है। शायद हमारे साथ अस्सलाम शायद। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? करम अल्लाह का, आप सुनाइए। अच्छा, ये माया अच्छे टॉपिक है, तो पूरी रात दिन भी बात की जाए तो बहुत कम। सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो ये मुझे पूरे डिटेल से जो प्रोग्राम देख रही हूँ उसमें मैं रोज मौजूद बात करूंगी जी। एक तो देखो ये है कि जब बच्चा माँ की प्लानिंग में होता है, पहला बच्चा उसकी गोद में होता है, जब दूसरा प्लानिंग में हो तो उसको उस बच्चे को प्रिपेयर करना चाहिए कि तुम्हारा बहन भाई आने वाला है और तुम्हें मतलब अब तुम बड़े हो जाओगे, तुम उसका बस होता होगा, मम्मा से प्यार करेगा, तुम्हें जेलसी कभी भी नहीं होगी। और दूसरी ये कि देखो एक सुल्ताना डाकू गुजरा है, तो जब उसको सजाए मौत हुई तो उससे इसकी ख्वाहिश पूछी गई, उससे पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश, उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। तो जब उसकी माँ को बुलाया, उसने अपनी माँ का कान काट लिया। उससे पूछा कि माँ का कान क्यों काटा? चल रही, मैंने माँ का कान इसलिए काटा है कि जब मैं पहला अंडा चोरी करके लाया था ना, अगर मेरी माँ ने मुझे मना किया होता था आज इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। तो ये सब कुछ माँ के ऊपर होता है कि अगर आप उसको अच्छी तरबियत देंगी। जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माँ को गाली दे रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, तो माँ बाप उसमें बड़ा रिस्पॉन्स करते हैं, हंस के उसको टाल देते हैं। हाँ, बड़ा कितना शार्प है हमारा बच्चा। सही कह रही है। अगर मैं उतनी उल्टी फूफो, मैं तो अपने घर में मेरा भतीजा अगर कभी कर भी था ना तो मैं आ गई थी, ये क्या किया था, ऐसे आंखें निकालती हूँ मैं। उनको पता होना चाहिए कि गलत किया है बच्चे को, उसी वक्त आप उसके कान में पा डालोगे कि नहीं बुरी बात, ये मजाक में बच्चे को हंसना ही नहीं चाहिए पहले, अगर वो हंस के जब आगे टालते हैं ना तो ये कितना शार्प है, कितना हमारा बच्चा बोल है। अरे बेटा, अब वो वाली बात है कि उनको देखिए ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है माँ, इसमें जब भी तो कहते हैं कि माँ से ही बंदा जो है इंसान बनता है, पूरी यूनिवर्सिटी पूरा इंस्टीट्यूट है माँ, ठीक है। जब भी उसको पता होता है कब उसको सपनी से बात करनी है, तो उसको पता होता है कब उससे प्यार से बात करनी है, उसको ये बताना होता है कि बेटा मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सपोर्ट हूँ, लेकिन मेरी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड मत लेना, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रही हूँ, उसका कभी गलत इस्तेमाल ना करना। ये एक मतलब हमें कॉल कर सकते हैं 080077262 पे हमें कॉल कीजिए। और रोज आप सवाल करना था जो आपने, अब ये थोड़ी सी एडवाइस है कि इनके लिए कि अपनी बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करें। ट्राई टू मेक हर अ लीडर। एक बड़ी बेटी है, उसको लीडर बनाए, एक लीडर की तरह से कि तुम्हें अपनी छोटी बहन को भी लेकर चलना है। और अब मैं भी, मेरी भी एज हो रही है नेचुरली, आई एम नॉट सेइंग कि ज्यादा हो रही है, बट नेचुरली मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, तो तुम एक इसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। जब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद आएगी, जिम्मेदारी का एहसास होगा इसे, तो उस वक्त बहुत सारी चीजों को समझ पाएगी। अभी तक ये सिर्फ एक सप्रेस माहौल में रहती रही, जहाँ आपने डांट दिया, छोटी बहन को इससे देखा, नेचुरली इसके अंदर कॉन्फिडेंस टूट पड़ा, दोस्तों के सामने डांट दिया। अब इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तुम्हारे दोस्त आएंगी तो तुम उनमें खुद खाना सर्व करोगी और वो प्लेट तुम खुद ही धोगी, तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंड्स आएंगी तो शी विल डू द वर्क बाय हरसेल्फ, तो आपका भी काम थोड़ा कम होगा एंड शी विल टेक अ पार्ट विथ यू। दूसरा ये है कि आपका जो गुस्से का इश्यू है, ये एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है आपके अंदर, कि जब भी ये आपसे बदतमीजी करेगी या कोई गलती होगी, इंसान से गलतियां होती हैं, आपसे भी हुई हैं और होंगी, गलती करेगी आपको गुस्सा आ जाएगा, तो हम इस ऑटोमेटिक बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, वी हैव टाइम। और इस आप मेरे को बाद में आ सकती है तो हम यहाँ पे वफा लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा लेते हैं वफा इसी बात पर कि अब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, क्योंकि माशाल्लाह है तो बड़ी बेटी, इसको जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ये उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे जिंदगी में जाके बड़े से बड़े जो है मुकाबले जो है जीतेगी इंशाल्लाह। इस वफे के बाद होती है आपसे मुलाकात, हमारी प्यारी सी ऑडियंस, हमारे प्यारे से मेहमान बैठे हैं, अभी हमारे साथ रहेगा, वी आर बैक। सुबह में
फिर हमारे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया 000077262 पे। हम लोग ब्रेक में भी बहुत सारी बातें कर रहे थे और माशाल्लाह एक अप्रिशिएट करने की बात है, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया आसिया के बारे में जो शहजादा की वालदा है कि एक तो एक्सेप्ट करना, एक चीज का इतराफ करना कि हाँ मुझसे शायद कहीं ना कहीं बच्ची को अटेंशन देने में, बच्ची के साथ डील करने में गलती हुई और वो भी ऑन एयर टीवी पर आकर करना। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मेरा ख्याल है एक दफा फिर आसिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। और मेरा बेबी हमारे साथ हुमा है काजी से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसा प्रोग्राम दिखाया है कि आज हर माँ ही रो रही होगी कि ये प्रोग्राम देख के। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हम लोग की जिंदगी में, क्योंकि हर माँ को वो एक्सपीरियंस नहीं होता है जो इस वक्त का दौर चल रहा है ना। सही बात है, सही बात। तो इसके हिसाब से बच्चे को भी आजकल, क्योंकि हर चीज से इन लोग को बनी बनाई मिल गई है, इन लोगों ने तकलीफें अभी देखी नहीं ना, वो तकलीफ क्या हो। मुझे लग रहा है मेरी अम्मा से बात करके आई हैं। मेरी माँ तो मुझे अभी भी सिर्फ आंखों से देखती है तो मेरी हालत खराब हो जाती है ना। यू आंखें देखती है ना, वो मेरे मियाँ के सामने नहीं देखती होता तो कहीं गलती होती है उसके सामने भी डांटती। वेरी ट्रू। तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमारे माँ बाप के साथ हो सकता है पास में कोई ऐसी कहानी हुई हो, कभी पूछना चाहिए ना, आपस में डिस्कस करनी चाहिए। और माँ का तो रात के टाइम जब बच्चे करीब होते हैं तो उनको समेट के नहीं है अपने परों में छुपा के उनसे अपनी दिल की हर बात शेयर करनी चाहिए। आप उनको हर बात बताएं कि बच्चे तो हमारे अपने हैं, इन्होंने हमें ना खोना ना हमने इनको खोना, क्योंकि ये हमारा खजाना है। बेशक अब ये दुनिया की दौलत तो यही रह जाएगी, ये हमारी कायनात है। तो बस ये माँ से भी रिक्वेस्ट है और बेटा आपसे भी, क्योंकि ये जो है ना ये आपकी माँ है और इनके पैर पे अल्लाह पाक ने जन्नत दी, तो ऐसे थोड़ी दी। बेशक आप उसको हासिल करें, कल को आपने भी एक माँ बनना है। तो इसके लिए हमने वो ये कहानी स्टॉप करने के लिए कहानी शुरू करी। बिल्कुल सही है। बिल्कुल इसलिए कि प्यार मोहब्बत और खूब रोना घर जाके माँ से चिपट के। हाँ रो लो, निकाल लो, इतना मजा आता है ना माँ से लड़ने के बाद। माँ के अंदर के अल्लाह पाक ने ड्रिप लगा दी किसी ने एनर्जी की जैसे। हाँ और खूब माफी अल्लाह ताला, और नमाज जरूर पढ़ना, अल्लाह से दीन की बातें जरूर रखी। हाँ खुश रहिए। थैंक यू सो मच उमा। क्या कहेंगी? नहीं कहूंगी कि बच्चों के बारे में नहीं कहूंगी, अगर कोई बच्चों में गलती देखिए मैं उनको कहानियां सुना के मैं देखती हूँ अपने बच्चों में गलती फील करती हूँ कि मेरे बच्चा नाराज हो रहा है, कॉन्फिडेंस कोई महसूस कर रहा है, तो उनको कहानी सुनाना शुरू कर देती हूँ रात को बैठ कर। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, नाराज होती है या तेज आवाज में बोलती है तो मैं इसको कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था बहुत गलत काम कर रहा था, अपने माँ से तेज आवाज में बोलता था। आपने इस्लामी की किताब में पढ़ा होगा ना बेटे, तेज आवाज में वालिदैन से बात नहीं करना चाहिए। मैं भी पढ़ा होगा तो पॉजिटिविटी बच्चे फौरन कहते हैं, वो हर बच्चे कहते मामा मैंने तो नहीं बोला था, ये तेज आवाज में बात करती हूँ, हाँ मैंने गलती की। बच्चे फौरन मान लेते हैं। कहानियां सुनाई थी वैसे बच्चे नहीं सुन लेते, कहानियां अगर सुनाई जाए तो उसमें बच्चे सुन लेते हैं और मान भी लेते हैं, बहुत बेहतर होता है। वेरी ट्रू। और आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? एक सवाल पूछे इसलिए रिमाइंडर बीच में ये बात तो नहीं आती कि इतनी बड़ी बच्ची को प्यार करूंगी तो लोग कहेंगे बड़ी बच्ची के अंदर। हाँ ये एक सवाल है मदद के लिए। हाँ बिल्कुल वो तो एक सवाल है, सवाल कोई बिग कॉम्प्लीमेंट कैन स्टिल यंग। लोगों के सामने एक टीवी पे आके आपने एडमिट कर लिया कि बेटी का रिश्ता है, आपने अपने आपको मेंटेन रखा है। और मैंने एक बहुत खूबसूरत बात की इस वक्त कि कहानियों में, जिससे हमने अपने पहले शो में बात की थी कि दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंस्टॉलेशन। तो अपने बच्चे के ना इनडायरेक्टली एक बिहेवियर को इंस्टॉल कर रहे हो। इनडायरेक्टली डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कभी बच्चा नहीं एक्सेप्ट करेगा, आप भी नहीं करोगे। योर लास्ट स्टेटमेंट इज दिस। तमाम लोग बहुत गौर से सुने, प्लीज गौर से सुने। लास्ट स्टेटमेंट इज दिस, इनडायरेक्ट इंस्टॉलेशन करना बच्ची को ज्यादा जो भी प्रोमिसेस आज हुए हैं ट्राई टू मेंटेन इट। तुम्हें एक थेरेपी दिस इज कॉल्ड स्विच पैटर्न, अभी टाइम में हम करते हैं, कभी भी तुम्हें पास तब कर लेंगे। इसके अंदर हम तुम्हारे एंगर को एक ऑटोमेटिक बिहेवियर जो तुम्हारा प्यार होगा या तुम्हारा पीसफुलनेस होगी या तुम्हारा टेंशन होगा उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कभी भी कोई इश्यू या गुस्सा है तो उसकी बेसिकली तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम एक तरीके से हम मैं डिमांड नहीं कहूंगी बट यू हैव एन इलनेस गुस्से की, तो ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। तो अपने आप को गिल्ट फीलिंग में मत डालना और ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू क्या कहते हैं इसको, और ट्राई टू गिव हर रूम स्पेस। उसको बाल बढ़ाना तो बढ़ा लो,
اور آج گھر جا کے 1 گھنٹہ دونوں اکیلے اب جائیں اس کا آئس کریم پارلر سیشن لیں. میں بھی چاکلیٹ آئس کریم میں مینگو چاکلیٹ ہم لوگ کے لیے اور باقی سب لوگ سیشن کھانے پینے کا بھی ہونا چاہیے ہے نا بھائی. ویری گڈ, تھینک یو. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ بہت ڈارلنگز ہیں. گاڈ بلیس یو. آپ لوگ تمام لوگ وہ لوگ ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں, ہمیشہ سیکھتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سیرا, تھینک یو سو مچ خاتون آزاد. اور تمہارے اندر بہت جان ہے, ذرا ایک جان لگا کے جب جھپی ڈالو اپنی آواز جان کھڑے جاؤ بھائی. یہ جان کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے بھی دے دو یار, میں بھی تمہاری خالہ جیسی ہوں. اتنی بدلی نہیں ہوئی تو کیا ہوا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اینڈ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آئی لائک ہیپی اینڈنگ, تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہیپی اینڈنگ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ تمام لوگ زندگیوں سے نیگیٹیوٹی نکالے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے, کبھی کسی کی نظر نہ لگے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ کل ہوگی ساتھ خیر کی ملاقات. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.